अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लैंड में मौजूद जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, गैर कानूनी हैं, उनसे मुतल्लिक अमनेस्टी की कुछ हकीकत और दिलचस्प हक़ाइक़ लेकर हाजिर हुए हैं जो कि आपके लिए इन फ्यूचर मददगार साबित हो सकेंगे। चूँकि आपको मालूम ही है कि आज नहीं तो आने वाले कुछ दिनों या फिर महीनों में यूके हुकूमत गैर कानूनी तारकीन के लिए अपनी अमनेस्टी का ऐलान लाजमी तौर पर करेगी। तो यूके में रहने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन होम ऑफिस से काम की इजाज़त कैसे तलब करें। फिर अगर इंग्लैंड हुकूमत तारकीन के लिए अमनेस्टी का ऐलान करती है तो इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा। मज़ीद ये कि अमनेस्टी स्कीम से कौन लोग फ़ायदा उठा सकेंगे, उन तमाम अहम तरीन मालूमात और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट का सिलसिला। जैसा कि आपको मालूम ही है कि अब बरतानिया यानी कि इंग्लैंड में ब्रेग्ज़िट हो चुका है। अब ब्रेग्ज़िट के बाद यूके में इमिग्रेंट का मुस्तकबिल क्या है और फिर बोरिस जॉनसन वाकई में ही अमनेस्टी स्कीम देने के हक़ में हैं। तो ये आप सब ही जानते हैं कि यूके में 1.5 मिलियन के लगभग ऐसे लोग हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं और उनके केस होम ऑफिस में या तो अभी तक पेंडिंग में है या फिर काफ़ी लोगों के जो केसेस हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि हुकूमत की तरफ से आप सब जानते हैं कि वैक्सीन का ऐलान किया गया हुआ है कि जितने भी इमिग्रेंट असाइलम सीकर्स अनडॉक्यूमेंट लोग हैं वो सब वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर वाजिया रहे कि ये बरतानी हुकूमत का बहुत ज़बरदस्त स्टेप है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, जो कि उनकी तरफ से वैक्सीन लगवाने की इजाज़त दी है। यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको इस हवाले से खौफज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूके में मौजूद हैं वो इस वैक्सीन के हवाले से काफ़ी खौफज़दा हैं, जबकि ये इमिग्रेंट्स के लिए एक ख़ास मौका है क्योंकि सेहत काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आपको बिला खौफ होकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। बरतानी हुकूमत इंसानी सेहत की बुनियाद पर काफ़ी ज़ोर दे रही है। क्या दूसरी जो इंसानी हकूक़ और बुनियादें हैं, क्या इन पर भी बरतानी हुकूमत कोई रद्द अमल करेगी? क्योंकि इस वक्त यूके में जो कारोबारी अफराद हैं या फिर जो लीगल स्टेटस रखते हैं वो आजकल यूके में मौजूद पैंडेमिक की वजह से काफ़ी परेशान हैं। पैंडेमिक की वजह से काफ़ी परेशान है। दूसरी जानिब जो एक गैर कानूनी फ़र्द है वो इससे मुतासिर हो रहा क्योंकि उसको तो यूके में काम करने की भी इजाज़त नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी वाज़ह करती चलूँ कि इस मुश्किल दौर में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला तबका इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब अगर इस मौजूदा सूरत हाल में बरतानी हुकूमत अगर जनरल अमनेस्टी का ऐलान कर देती है तो इससे बरतानी हुकूमत को भी टैक्स की मद में मिलियन ऑफ पाउंड्स का फ़ायदा होगा, जो कि बरतानी माशियत के लिए बड़ी बात है। माशियत मजबूत होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि यूके में इमिग्रेंट को अमनेस्टी देने के लिए पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन पटिशन का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वाजिया रहे कि अभी तक यूके के पार्लियामेंट में इस अमनेस्टी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन इस वक्त जो कि हुकूमत पर मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव पड़ रहा है, इसके बरक्स उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत कोई ना कोई ख़ास फैसला तो लेके आएगी लाजमी तौर पर, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त यूके में काफ़ी सारे ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं जिनको हेल्थ के काफ़ी सारे मसाइल भी दरपेश हैं। काफ़ी सारे ऐसे अफराद भी हैं जो कि डिप्रेशन में मुब्तला हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में आपके लिए बेहतर हल ये ही होगा कि आप NHS से रब्ता करें और फिर उनसे रिपोर्ट तलब करें और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो कि आपकी NHS की तरफ से इशू की जाएगी होम ऑफिस में आप अपनी दरख्वास्त दायर करें। तो इस तरह की काफ़ी और भी चीज़ें दरकार है जिनकी बुनियाद पर होम ऑफिस में दरख्वास्त दायर करवाई जा सकती है। इसके अलावा अगर यूके में आपकी फैमिली मौजूद है और आपके बच्चों को यूके में 7 ईयर से ऊपर का अगर टाइम हो गया है तो इस बुनियाद पर भी आप एप्लीकेशन दायर करा सकते हैं, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स यूके में मौजूद हैं उनको काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं और वो यूके होम ऑफिस में दरख्वास्त देने से डरते हैं कि अगर हम होम ऑफिस में गए तो हमें पकड़ लेंगे और पकड़ कर फिर हमें डिपोर्ट कर देंगे। तो अगर आपके पास ठोस सबूत हैं और ऐसे हालात और वाक़यात हैं तो आपको लाजमी तौर पर होम ऑफिस में एप्लीकेशन देनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि अगर अमनेस्टी
एमनेस्टी हुकूमत की तरफ से ओपन की जाती है तो क्या आप इस एमनेस्टी का हिस्सा बन जाएंगे। तो इससे पहले भी शायद मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में नहीं होगी तो वो आकर तो आपको नहीं कहने लगे कि एमनेस्टी खोल दी गई है और आप भी आकर इसका हिस्सा बन जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं। तक आप होम ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं होंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वक्त अनकरीब आ चुका है और हमें किसी भी वक्त हुकूमत की तरफ से जनरल एमनेस्टी स्कीम की गुड न्यूज़ मिल सकती है। कि जितना इस वक्त यूके को प्रेशर किया जा रहा है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको अपने आप को तैयार रखना होगा ताकि आप भी इसका हिस्सा बन सके, क्योंकि अगर एमनेस्टी ओपन हुई तो ये कुछ मखसूस वक्त के लिए खोली जाएगी, हो सकता है 1 माह के लिए या फिर 2 माह के लिए। तो वो ही लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे जो कि होम ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे या फिर जिनके केसेस पेंडिंग में होंगे, फिर उनको लेटर भेजकर आगाह किया जाएगा। के अलावा आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करती चलूँ कि इंग्लैंड होम ऑफिस की तरफ से गुज़श्ता रोज़ भी इमिग्रेशन के कवानीन में कुछ अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें अनडॉक्यूमेंटेड असाइलम सीकर्स के लिए भी काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हैं और इसी तरह काफ़ी नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ भी लाई जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में लाजमी तौर पर शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।